और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:09 तक रहेगी। आज सुबह 8:21 तक हर्षण योग रहेगा, उसके बाद वज्र योग लग जाएगा। इस योग के दौरान कोई भी काम करने से खुशी मिलती है और भाग्य का साथ बना रहता है। इस योग में वाहन आदि नहीं खरीदे जाते। इस योग में सोना खरीदने से फायदा नहीं होता और यदि कपड़ा खरीदा जाए तो वो जल्द ही फट जाता है या खराब निकलता है। साथ ही आज रात 9:47 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है 100 चिकित्सक। इसका प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है और कदम्ब के पेड़ से शतभिखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही कदम्ब के पेड़ या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को आज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में खूब तरक्की मिलेगी। तो ये थी चर्चा हर्षण योग और वज्र योग और शतभिखा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे बुध के धनु राशि में गोचर की। आज सुबह 6:05 पर बुध धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 29 दिसंबर की दोपहर पहले 11:33 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। सौर मंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है। यह बुद्धि और वाणी का देवता है। इसका स्वामी बृहस्पति है, जबकि बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशियों का स्वामी है। इसका सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है। बुध के धनु राशि में गोचर से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होंगे। तो बुध के इस गोचर से किस राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तथा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपके धन और आयु में वृद्धि होगी। यह आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। आप घर परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे। इस दौरान आपके विवाह तय होने में कुछ अड़चनें आएंगी। साथ ही इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। तो बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की गोली पर लाल रंग लगाकर अपने पास रखें या मिट्टी के बर्तन में मशरूम रखकर मंदिर में चढ़ाएं। वृष राशि वालों, 8वें स्थान पर बुध का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा, परंतु शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही धन को संभाल कर रखने की जरूरत है और अपने साथ अपनी माता की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको इस दौरान मकान भी बदलना पड़ सकता है। बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर या शहद भरकर जमीन के नीचे दबा दें या छत पर दूध का बर्तन रखकर ढक्कन लगाकर रखें। मिथुन राशि वालों, आपके 7वें स्थान पर बुध का गोचर होगा। बुध के इस गोचर से आपकी कलम की ताकत अच्छों को झुका देगी। बुजुर्गों का समय अच्छा बीतेगा। आप दूसरों की भलाई का कार्य करेंगे। अगर आप पर कोई मुकदमा या केस चल रहा है तो इस दौरान दलीलें आपके पक्ष में होंगी। 29 दिसंबर तक यात्रा से लाभ मिलेगा, लेकिन ब्याज पर पैसे देने वालों को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गले में मोती धारण करें। यात्राएं निश्चित रूप से फलदायी होंगी या शनि का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। कर्क राशि वालों, आपके 6ठे स्थान पर बुध का गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा और आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। इस दौरान की गई बिजनेस यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और पुराने समय से चल रहा जमीनी विवाद हल होगा। साथ ही मैगजीन, लेखन और प्रिंटिंग प्रेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा, लेकिन इस दौरान लालच करने से आपको बचना चाहिए। बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कन्या का आशीर्वाद लें या घर की महिला हाथ में चांदी का छल्ला पहने। सिंह राशि वालों, आपके 5वें स्थान पर बुध गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। बुध आपकी कीर्ति और आपके धन के कोष में वृद्धि कराएगा। आपकी पैतृक संपदा में आ रही अड़चनें दूर होंगी। साथ ही बुध के प्रभाव से आपके जीवन साथी और बच्चों का भी भाग्योदय होगा। हालांकि इस दौरान पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गले में तांबे का सिक्का धारण करें या गाय की सेवा करें। पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कन्या राशि वालों, 4थे स्थान पर बुध के इस गोचर से आपको 29 दिसंबर तक धन से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी।
आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, साथ ही मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ और तरोताजा रहेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को इस दौरान प्रमोशन मिलने के आसार हैं। माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन इस दौरान माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। लिहाजा बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए जरूरतमंद को पीला वस्त्र दान करें या चांदी की चेन गले में धारण करें। तुला राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से दूसरों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपकी आयु लंबी होगी, आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी, संतान सुख मिलेगा, आप सांस संबंधी बीमारियों के अच्छे जानकार होंगे। आर्थिक दृष्टि से बुध आपके लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन दूसरों की हानि कराने वाला होगा। सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस कर रहे लोगों को इस दौरान खासा फायदा होगा। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पीले रंग की कौड़ियां जलाकर उसकी राख को पानी में प्रवाहित करें या फिटकरी से दांत साफ करें। वृश्चिक राशि वालों, दूसरे स्थान पर बुध का ये गोचर आपको माता से पूरा सहयोग दिलाएगा। आप खुद से खुश रहने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएंगे। अपनी बुद्धि का सही प्रयोग आप अपनी कलम की ताकत के जरिए करेंगे, जिससे आपको मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि पैतृक संपत्ति का लाभ इस दौरान आपको नहीं मिल पाएगा। जो बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए नाक में चांदी पहने, या अगर नाक में चांदी नहीं पहन सकते तो गले में चांदी धारण करें। धनु राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर होगा। बुध का ये गोचर आपको थोड़ा स्वार्थी और शरारती प्रवृत्ति का बना सकता है। आप दूसरों को जल्द ही अपनी बातों में प्रभावित कर लेंगे। आपको धन की चिंता बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप राजा के समान जिंदगी जिएंगे। आपकी कमाई में अपने आप ही बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन साथी को भी धन लाभ मिलेगा। तो बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की चीजों को अवॉइड करें या अपना ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें। मकर राशि वालों, आपके 12वें स्थान पर बुध के इस गोचर से समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान अपने पैसों को संभाल कर रखने की जरूरत है, अन्यथा पैसे व्यर्थ में खर्च हो सकते हैं। साथ ही वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं या पीला धागा गले में पहने। कुंभ राशि वालों, आपके 11वें स्थान पर बुध का यह गोचर आपकी संतान की तरक्की कराएगा। अगर आपकी संतान की शादी अभी तक नहीं हुई है और आप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आज से लेकर 29 दिसंबर के बीच उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा। बुध के इस गोचर से आपको हर तरह का हुनर सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन समय सिर्फ एक बार आता है, इसलिए समय की कीमत को पहचान कर ही आगे बढ़ें। बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए गले में तांबे का सिक्का धारण करें। मीन राशि वालों, आपके 10वें स्थान पर बुध के गोचर से नई चीजों को सीखने में आपका मन लगेगा। शास्त्रों को जानने में रुचि बढ़ेगी। इस दौरान आप थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होंगे, परंतु आपको धन लाभ अवश्य होगा। विशेषकर शस्त्र आदि के काम से जुड़े लोगों को फायदा होगा। हालांकि इस दौरान जीभ के स्वाद में पड़ने से बचें और बच्चों और बड़ों का आदर सम्मान करें। साथ ही किसी की मदद का गलत फायदा ना उठाएं। बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काले तिल का दान करें या धर्म स्थल पर गुड़ दें। ये थी चर्चा बुध के धनु राशि में गोचर की। बुध के इस गोचर की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तथा अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।